जय श्री राधा कृष्ण। श्राद्ध कर्म तो ज़्यादातर सभी लोग करते हैं, पर पूरी जानकारी ना होने की वजह से कुछ गलतियां भी करते हैं, जिसकी वजह से उनका श्राद्ध कर्म पूरा नहीं हो पाता और अनजाने में ही उन्हें पितृदोष लग जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम उन बातों को बता रहे हैं जिनको श्राद्ध क्रम में ध्यान रखना चाहिए। देखो, श्राद्ध तिथि से पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलावा जरूर दे। भोजन के लिए बुलावा देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम क्रिया और श्राद्ध कार्यों में विद्वान ब्राह्मण का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई पूजा पाठ करा रहे हो और उतना विद्वान ब्राह्मण नहीं है तो काम चल जाएगा, बट श्राद्ध में और जो अंतिम क्रिया होती है उसमें विद्वान ब्राह्मण का होना बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में मुख करके बिठाना चाहिए। श्राद्ध में 1, 5, 7 या 11 कितने भी ब्राह्मणों को जिमाया जा सकता है। पितरों की पसंद का भोजन बनाएं। दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान। श्राद्ध में खीर पूरी भी जरूर होती है। देखो, जब श्राद्ध का खाना बनाते हैं तब पहली पूरी से अग्निदेव को जिमाते हैं, फिर 2 पूरी गाय की निकालते हैं, फिर एक प्लेट में 4 पूरी रखते हैं और जितनी भी फूड आइटम आपने बनाई होती है, सब्जी, रायता, जो भी आपने बनाया होता है, खीर वगैरह, वो सब उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। और इन 4 पूरियों को कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों के लिए रखा जाता है। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत यानी साबुत चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प करवाया जाता है। कुत्ते और कौवे से के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं। गाय की पूरी और देवताओं के लिए निकाले भोजन को गाय को खिलाएं। चींटियों के लिए निकाले गए भोजन को आप पार्क में या किसी कच्ची जगह पर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। चींटी का भोजन भी गाय को खिलाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ही ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न या फल और दक्षिणा दान करके आशीर्वाद पाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ पितृ लोग भी चले जाते हैं। इसलिए उनके जाने से पहले घर के सभी सदस्य, बड़े या छोटे, सभी ब्राह्मण देव के पैर जरूर छुएं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन करवाया जाता है। श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय और सबको जिमाते समय ध्यान रखें सफाई का और शांत चित्त से, खुश मन से भोजन बनाएं। क्रोध ना करें और धैर्य से पूजा पाठ करें। हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं, जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना, जल्दी करो, ऐसे नहीं, फिर वो हमारा श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुका हो। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय का दूध श्राद्ध कर्म में उपयोग नहीं किया जाता। अच्छा, इसके अलावा श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग और दान भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। राक्षसों का नाश करने वाला माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो भी वो अक्षय तृप्ति देने वाला होता है। पितरों के लिए अर्ध, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के लिए बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखो, हम कुछ भी शुभ काम करते हैं देवताओं या पितरों के लिए, उस पर राक्षसों की भी बुरी नज़र होती है। जैसे हवन में सामग्री डालते हुए जो सामग्री ज़मीन पर गिरती है, ये माना जाता है कि उस सामग्री को राक्षस खाते हैं। ऐसे ही राक्षस पितरों के भोजन पर भी नज़र रखते हैं, तो इसीलिए विशेष रूप से श्राद्ध के भोजन को बचाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन हमेशा चुप रहकर ही करवाना चाहिए। साथ ही बने हुए खाने की प्रशंसा किए बिना भोजन करवाना चाहिए। मतलब कई लोग मैंने देखा है श्राद्ध में बार बार पूछते, पंडित जी खाना कैसा बना है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि पितर तभी तक भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रह के, चुप रहकर भोजन करता है। जब ब्राह्मण बात करते हैं तो उस समय पितर खाना खाना बंद कर देते हैं।
जो पितृ शास्त्र से जलकर, आत्महत्या या बिजली से मारे गए हो, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अलावा चतुर्दशी 14 को भी करना चाहिए। इससे वो प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त तरीके से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वो पितरों तक नहीं पहुंचता। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कंगनी, मटर का उपयोग श्रेष्ठ होता है। तिल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखें, श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करता है। कुशा एक प्रकार की जो घास होती है, वो भी राक्षसों से श्राद्ध को बचाती है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना, श्राद्ध का खाना बनाते समय हींग और सरसों के तेल का उपयोग नहीं करना है। दूसरे की भूमि पर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, पर जैसे वन, पर्वत, तीर्थ स्थल, मंदिर दूसरे की भूमि नहीं मानी जाती, और इसीलिए क्योंकि इस जगह पे ना किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है, इस जगह को भगवान की जगह कहा जाता है, तो इन जगहों पे श्राद्ध किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना, चाहे मनुष्य देव कार्य करते हुए ब्राह्मण का चयन करते समय ना सोचे, पर पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मण द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, बेटी, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि बहन और बेटी के बच्चे यानी नाती और भांजे को भोजन करवाना बहुत पुण्य देने वाला होता है, इसलिए उन्हें श्राद्ध भोजन जरूर कराएं। अगर उनका आना पॉसिबल ना हो तो उनके निमित्त थोड़ा सा खाना जरूर भेजें। श्राद्ध करते समय अगर कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म कभी पूर्ण नहीं माना जाता, उसका फल नष्ट हो जाता है। पुरुष के श्राद्ध का भोजन पुरुष को और महिला के श्राद्ध का भोजन महिला ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। मतलब आप जो ब्राह्मण जिमाएं वो पुरुष हो या स्त्री, ये निर्भर करेगा आप किसका श्राद्ध कर रहे हो। जैसे अपनी दादी का श्राद्ध करते हुए हम किसी विधवा ब्राह्मणी को ही आमंत्रित करते हैं और बाबा के श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाते हैं। शुक्ल पक्ष में रात्रि में युगम दिनों, मतलब एक ही दिन 2 तिथियों का योग हो, और अपने जन्मदिन पे कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। ये समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, इसीलिए शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्यता, अलौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष को ही हमेशा श्रेष्ठ कहा गया है। अच्छा, इसके अलावा श्राद्ध में कुछ चीजें बता रही हूँ, उनका उपयोग जरूर करना है। क्या है? गंगा जल, दूध, शहद, कुशा और तिल। केले के पत्ते में भी श्राद्ध का भोजन नहीं परोसना चाहिए। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र पर ही श्राद्ध का भोजन उत्तम होता है। अच्छा, इसके अलावा तुलसी से भी पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध में कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या है ये चीजें? मसूर, राजमा, कोदो, चना, अलसी, बासी भोजन और समुद्र जल से बना नमक। इसके अलावा भैंस, हिरनी, ऊँटनी, भेड़ और एक खर वाले पशु का दूध, ये भी श्राद्ध में वर्जित है, पर भैंस का घी वर्जित नहीं है। श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों को विशेष तृप्ति देने वाला माना गया है। श्राद्ध भोजन में खीर का बहुत महत्व है, इसलिए भोजन में खीर जरूर बनाना। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम पंचमी और छठ दोनों तिथि का भोजन बना रहे हैं तो पंचमी में बची हुई चीज़ों का उपयोग अगले दिन करने की सोचते हैं, पर नहीं, श्राद्ध में अगले दिन भी फ्रेश खाना ही बनेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर के किचन में बनना चाहिए। इसमें दूध, घी से बने पकवान, चावल की खीर, बेल पर लगने वाली मौसमी सब्जियां जैसे लौकी, तौरी, भिंडी, सीताफल और कच्चे केले की सब्जी ही बनानी चाहिए। श्राद्ध में पीला सीताफल बनता है, सफेद पेठा नहीं, याद रखना।
अच्छा, इसके अलावा वैसे हम रसोई में चप्पल पहन के हमें जाना ही नहीं चाहिए, पर आजकल आप देखोगे ज़्यादातर सभी किचन में चप्पल पहनकर घूमते रहते हैं। पर विशेष रूप से ध्यान रखना, श्राद्ध का खाना बनाते समय चप्पल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बहुत ज़रूरत हो तो लकड़ी की चप्पल, खड़ाऊ जिसको कहते हैं, वो पहन सकते हो, क्योंकि लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और संयम के साथ रहना चाहिए। इन दिनों पितर आपके घर में सूक्ष्म रूप से रहते हैं और ये जो 16 दिन होते हैं पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने का समय होता है, इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध से परहेज रखना चाहिए। श्राद्ध में चने का सेवन किसी भी रूप में नहीं किया जाता, यहाँ तक कि चने के सत्तू भी नहीं खाए जाते। वैसे श्राद्ध में हर तरह के सत्तू का खाना वर्जित होता है, इसलिए याद रखें पितृपक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलगम, मांस, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना खाया जाता। अच्छा, इसके अलावा श्राद्ध में कच्चा खाना कभी नहीं बनता, यानी दाल, चावल, रोटी वगैरह बिल्कुल नहीं बनाई जाती, ना खाई जाती, ना खिलाई जाती। फिर भी अन्य दाल जैसे मूंग और उड़द की दाल के दही बड़े और कचौड़ी वगैरह फिर भी बनाने में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मसूर की दाल किसी भी रूप में श्राद्ध में प्रयोग नहीं की जाती। श्राद्ध में काले तिलों का उपयोग किया जाता है, लाल या सफ़ेद तिलों का नहीं। इस दौरान कोई भी अन्य शुभ कार्य या नया कार्य या पूजा पाठ अनुष्ठान संबंधी नया काम नहीं करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध नियमों का भी विशेष पालन करना चाहिए। पर जो रोज की हमारी पूजा होती है ना, उन सबको हम पहले ही की तरह करते हैं, उनके अंदर हमारा कोई भी फेर बदलाव नहीं होता। अच्छा, पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं वो सूतक का समय नहीं होता, वो पितरों की विशेष पूजा का समय होता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, पहले बता चुकी हूँ, जब भी ब्राह्मणों को बुलाएं तो उनकी संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5 या 7, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और विशेष बात, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती कि जब भी श्राद्ध कर रहे हो तो जिसका भी श्राद्ध कर रहे हैं उससे बड़े परिवार के सदस्य वो श्राद्ध का खाना नहीं खाते। जैसे समझो किसी की दुखद घटना है और बेटे का श्राद्ध माता पिता को करना पड़े, तो उस श्राद्ध का खाना माता पिता नहीं खाएंगे, ठीक है। उस लड़के से छोटे जितने जने होंगे वो खा सकते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनका खाना अलग से बनाया जाता है, वो श्राद्ध के खाने से अलग होता है। यदि पति का श्राद्ध जिसे पत्नी या पुत्र कर रहे हैं तो माता उस श्राद्ध का खाना नहीं खाएगी, ठीक है। श्राद्ध का खाना सबके लिए एक साथ घर में ही बनना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, बाहर हलवाई से खाना बनवाया जा सकता है, पर पंडित के लिए तो खाना घर में ही बनाना है। बाकी सब लोगों के लिए हलवाई से खाना बनवाना मैं सही तो नहीं कहूँगी, पर अगर मजबूरी हो तो कुछ किया नहीं जा सकता, पर वो भी बिना प्याज लहसुन का ही बनेगा। याद रखें, श्राद्ध भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, पितर वो खाना नहीं खाते। गौ माता के लिए घर में रोज ही पहली रोटी निकालनी चाहिए, पर जो ये नियम है ये पितृपक्ष में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिन घरों में पहली रोटी गाय की नहीं निकाली जाती वहाँ पर भी 16 दिनों में गाय की रोटी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, श्राद्ध के जो ये पितृपक्ष का समय होता है इसमें कम से कम रोज जल से तर्पण तो अपने पितरों के लिए जरूर ही करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा चंद्रलोक के ऊपर और सूर्यलोक के पास पितृलोक होने से वहाँ पानी की बहुत कमी होती है। जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितर प्यासे ही रहते हैं। श्राद्ध में कुछ विशेष सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इन दिनों में हमें नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नए कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए और बाल नहीं कटवाने चाहिए। जिन स्त्री पुरुष का श्राद्ध अनुष्ठान पूजन होता है उस दिन उन्हें दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। महिलाओं को जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन सर बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। कई कई जगहों पे तो पूरा 16 दिन महिलाएं सर नहीं धोती, तो पूरी तरह आपके ऊपर है। इस जो पितृपक्ष का समय में है इसमें कोई नया काम भी शुरू नहीं करना चाहिए। शादी वगैरह तो बहुत ही बड़ा काम हो गया, पर अगर जैसे आपको कुछ छोटा करना है, रोका करना है, शादी के लिए रिश्ता रोकना है, ज़मीन खरीदने का बयाना देना है, नींव रखनी है, ये काम भी पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं किए जाते। इस अवधि में मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ श्राद्ध वाले दिन ही, पूरे पितृपक्ष में, जिसमें प्याज और लहसुन भी वर्जित है। इन दिनों पूर्वजों की याद में जो भोजन बनाया जाता है और इस दिन अगर कौवा, जिसे यमदूत का प्रतीक माना जाता है, वो भोजन खा ले तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है।
पितृपक्ष की अवधि के दौरान गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, नचिकेत की कहानियां और गंगा अवतरण का पढ़ना बहुत ही शुभ और फलकारी माना गया है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।